ओम शांति। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दादी नानी के हाथ के खाने में एक अलग ही प्रेम और शांति होती है, एक अलग ही स्वाद होता है। वही रोटी, वही सब्जी, लेकिन स्वाद दिल तक पहुंच जाता है। जो सिंपल, जो है नमक मिर्च मसाला, नमक मिर्च और हल्दी में छुकी हुई सब्जी हो, और फिर भी स्वाद लाजवाब। दिल तक पहुंचता है स्वाद। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ मसाले नहीं, भावनाएं और वाइब्रेशन भी जुड़े होते हैं। अनंत प्यार जुड़ा होता है। इसी तरह हमारा जीवन भी हमारी चेतना से चलता है। जब हम शरीर अभिमान में रहते हैं, अपने आप को शरीर समझते हैं, आत्मा नहीं समझते कि मैं जो है शरीर को चलाने वाली एक शक्ति, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो हूं, वो नहीं समझते, तो रिश्तों में तनाव, अपेक्षाएं और दुख बढ़ते हैं। लेकिन जब हम आत्म अभिमान में स्थित होते हैं, यानी अपने आप को आत्मा समझते हैं, तो प्रेम, शांति और संतोष अपने आप अनुभव होने लगता है। तो आज के इस वीडियो में आप अनुभव करेंगे कि मैं आत्मा हूं, इसकी सच्ची अनुभूति अनुभव करेंगे। परमात्मा को ज्योति बिंदु स्वरूप में याद करने का सरल अभ्यास करेंगे। परिवार, रिश्तों और ऑफिस जीवन के वास्तविक जो उदाहरण है उनके द्वारा समझेंगे। गुणग्राही बनने और हर आत्मा को समझने की कला समझेंगे। और तनाव मुक्त और शांत जीवन की आध्यात्मिक कुंजी को जानेंगे। यह सिर्फ मेडिटेशन नहीं, यह स्वयं को पहचानने और परमात्म प्रेम से भरने की यात्रा है। यदि यह अनुभव आपके दिल को छुए, तो पूरी वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कमेंट में लिखें, मैं आत्मा हूं। ये जरूर लिखें। तो जैसे हमने स्टार्ट किया कि जैसे कि एक ही रसोई में बनी दो रोटियों का स्वाद अलग क्यों होता है। एक रोटी जो दादी या नानी अपने हाथों से बनाती है, और दूसरी जो किसी होटल या नौकरानी द्वारा बनाई जाती है। सामग्री वही, आटा वही, गैस वही, लेकिन स्वाद में दिन रात का अंतर, जमीन आसमान का अंतर। क्यों? क्योंकि दादी की रोटी में सिर्फ घी नहीं होता। दादी नानी की रोटी में सिर्फ घी नहीं होता, उसमें प्रेम होता है, दुआएं होती हैं, अपनापन होता है। और विज्ञान भी आज मानता है, साइंस भी मानता है कि भोजन केवल पदार्थ नहीं, ऊर्जा भी ग्रहण करता है। अब सोचिए, अगर एक रो अ, अगर एक रोटी इंसान की भावना को पकड़ सकती है, तो हमारा मन, हमारी आत्मा कितनी संवेदनशील होगी। घर में कभी ऐसा हुआ है, माँ ने प्यार से खाना बनाया और पूरा परिवार खुश होकर खा रहा है, लेकिन उसी दिन अगर माँ गुस्से में हो, किसी दिन अगर माँ गुस्से में हो, दुखी हो, तो वही खाना खाने के बाद घर का वातावरण भारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम केवल शब्दों से नहीं, वाइब्रेशन से भी जुड़े हुए हैं। ऑफिस में भी देखिए, एक बॉस ऐसा होता है जो आते ही पूरे ऑफिस में डर फैला देता है, और दूसरा बॉस जिसके आते ही लोग मुस्कुराने लगते हैं। दोनों के पास समान कुर्सी है, समान अधिकार है, लेकिन फर्क उनकी चेतना का है। एक शरीर अभिमान में जी रहा है, मैं बॉस हूं। दूसरा आत्म अभिमान में जी रहा है, मैं आत्मा हूं, और ये सभी आत्माएं मेरी साथी हैं। आज दुनिया में रिश्ते टूट क्यों रहे हैं? पति पत्नी एक दूसरे को सुनते नहीं, माता पिता बच्चों को समझ नहीं पाते, दोस्तियां छोटी बातों में खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम आत्मा को भूलकर केवल शरीर, पद, पैसे और अहंकार को देखने लगते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आत्माभिमानी भव, यानी अपने आप को इस शरीर नहीं, आत्मा समझो, कि मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ। यानी चलते फिरते उठते बैठते हर समय ये अभ्यास करो कि मैं शरीर नहीं, मैं एक शांत पवित्र ज्योति बिंदु आत्मा हूं। लेकिन समस्या कहाँ आती है? जब बाबा को याद करने की बात आती है।
तो कई बच्चे कहते इतने छोटे बिंदु को कैसे याद करें। क्योंकि भक्ति में हमने परमात्मा को अखंड ज्योति, बड़ी रोशनी या विशाल रूप में याद किया। लेकिन अब ज्ञान क्या कहता है, परमात्मा भी मेरे समान एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। जैसे मोबाइल का छोटा सा चिप पूरा फोन चला देता है, वैसे ही वह छोटा सा दिव्य बिंदु पूरी सृष्टि को शक्ति दे रहा है। और जब आत्मा उस परमात्मा बिंदु से जुड़ती है तो जीवन बदलने लगता है। क्रोध शांत होने लगता है, लोभ कम होने लगता है, मन हल्का होने लगता है। फिर इंसान रोटी टुकड़ा खाकर भी खुश रहता है, क्योंकि खुशी वस्तुओं से नहीं, स्थिति से आती है। आज हम सबके पास सुविधाएं बढ़ गई, लेकिन शांति क्यों कम हो गई? क्योंकि हमने कमाना तो सीख लिया, लेकिन खुद को पहचानना भूल गए। आज का यह योग सिर्फ मेडिटेशन नहीं, यह खुद को वापस पाने की यात्रा है। तो आइए क्वेश्चन के लिए दुनिया की सारी भूमिकाओं से बाहर निकले और अनुभव करें मैं कौन हूं और मेरा बाबा कौन है। सभी रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, आंखें आधी बंद, पूरा ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे अपने शरीर को रिलैक्स करें। एक गहरी सांस लें, छोड़ दें। अपने मन को इस संसार की आवाजों से हटाकर भीतर की शांति में ले जाएं। मैं ये शरीर नहीं, मैं एक चमकती हुई शांत पवित्र ज्योति बिंदु आत्मा हूं। माथे के बीच एक दिव्य सितारा, हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही है। फील करें मैं अपने घर की सभी भूमिकाओं से अलग हूं। ना मैं केवल एक माँ हूं, न पिता, न पत्नी, न अधिकारी। ये सब मेरी भूमिकाएं हैं, लेकिन मेरा असली स्वरूप एक शांत आत्मा है। अब दूर परम धाम की ओर चलें। शांत सुनहरी लालिमा युक्त प्रकाश का संसार। वहां एक अत्यंत दिव्य प्यारा ज्योति में शांति में ज्योति बिंदु और मेरे शिव बाबा। वहां पर अपने आप को कंबाइंड रूप में देखे, मैं और मेरा बाबा। कोई बड़ा आकार नहीं, सिर्फ एक अति सूक्ष्म अनंत शक्ति से भरा हुआ प्रकाश बिंदु। मैं उस परमात्म ज्योति को देख रही हूँ, समाती जा रही हूँ उसमें। जितना देखती हूँ उतना मन शांत होता जा रहा है। जैसे मोबाइल चार्ज होता है, वैसे मैं आत्मा परमात्म प्रेम से चार्ज हो रही हूँ। और बाबा धीरे से प्यार से कह रहे हैं, मीठे बच्चे आत्माभिमानी बनो। मैं इस भावना को कैच कर पा रही हूँ, इस वाइब्रेशन को फील कर पा रही हूँ। बाबा कहते शरीर की बातों में मत उलझो, जो मिले उसमें खुश रहो। किसी भी चीज की लालच मत करो, सिर्फ मुझे याद करो।
अब फील करें, मन का बोझ हल्का हो रहा है। पुरानी बातें, दुख, अपमान धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं। अब मैं हर आत्मा के गुण देखने लगी हूँ, किसी की गलती नहीं, सिर्फ उसकी विशेषता। क्योंकि मैं गुणग्राही आत्मा हूँ। घर में, ऑफिस में, समाज में मैं हर दिल को समझने वाली, हर आत्मा को राजी करने वाली विजयी आत्मा हूँ। अब बाबा की शक्तियां मेरे अंदर भर रही हैं। शांति, पवित्रता, संतोष, प्रेम। और भीतर से एक आवाज आ रही है, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। बाबा हर पल मेरे साथ है। अब धीरे धीरे अपने आसपास की दुनिया में लौटें, लेकिन इस बार नई ऊर्जा और चेतना के साथ। आज से चलते फिरते, उठते बैठते मैं बार बार ये स्मृति रखूंगी, मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा की बच्ची हूँ। और यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि सर्वशक्तिमान शिव बाबा मेरे साथ है। तो इसी मनोस्थिति में चलिए आज के बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं। अच्छा। ओम शांति।